इतनी गाय थी, खूब माखन हुआ और अपने बड़े बड़े गोला इधर से उधर फेंके जाए माखन के। अब एक बूढ़ी माता आई और बूढ़ी माता ने कहा, एक बूढ़ी माता आई और बूढ़ी माता ने कहा कि का भयो है, बहुत बड़ा मुंह खोला, का भयो, जैसे का भयो खोला, जैसे एक ने गोला फेंक करके मारा और सीधे मुंह में गया, दांत था नहीं, सीधे गटक गई अंदर। का मुंह तो मीठा है गयो, लेकिन ये नहीं पता लगे का भयो, का नंद के यहाँ लल्ला भयो है। का अच्छा। अब नंद बाबा ने कहा मैं भी लल्ला देखूंगा। तो कहा ठीक है। नंद बाबा से एक वाले ने कहा ऐसे लल्ला थोड़े ना देखे हुए जावे। तो कहा कैसे देखे हुए जावे। कहा लल्ला देखने के लिए पहले स्नान करो। कहा स्नान कर लिया नंद बाबा ने फटाफट। कहा अब जाए। तो दूसरे ग्वाले ने कहा नहीं ऐसे नहीं जाया जाता है। कहा तब कैसे जाए लल्ला देखने। कहा पहले स्नान कर नए वस्त्र को धारण करो। कहा नए वस्त्र। फटाफट नंद बाबा ने नए वस्त्र पहन लिए। कहा अब जाए लल्ला देखने। कहा तीसरे वाले ने कहा नहीं ऐसे नहीं जाना। कहा तब। कहा अरे लल्ला देखने जा रहे हो, लल्ला देखने से पहले खूब बढ़िया से जो है इत्र लगा लो। मूछों में सेंट लगाया नंद बाबा ने और दाढ़ी में सेंट लगाया। उसके बाद चले गए। कहा अब जाए। कहा नहीं अभी रुको। एक वाले ने कहा नहीं अभी श्रृंगार पूरा नहीं हुआ। कहा तब। कहा सिर पर पगड़ी। तो कहा हाँ पगड़ी। पगड़ी लेकर के आए। कहा अब जाए। कहा नहीं ऐसे नहीं जाना। तब कहा तब। एक ने कहा अभी पान खा लो। पान खिलाया। कहा अब तो मुख लाल है गए हो, अब तो जाए। कहा नहीं अभी नहीं जाना। तो कहा तब। कहा अब तो जाने दो। एक ने कहा अभी माथे पे चंदन नहीं लगे हुए है बाबा। कहा अच्छा ठीक है माथे पर चंदन लगाए दियो। उसके बाद अब जावे। कहा नहीं बाबा अभी रुको। कहा अब क्या भयो। कहा अब अभी माला नहीं पहने हुए। माला पहना दिया और माला पहनाने के बाद कहा अब जावे। कहा अब जाओ। तब तक एक ग्वाला बोला रुक जाओ बाबा। कहा क्या। कहा अभी श्रृंगार अधूरा है। कहा अब तो सब श्रृंगार है गए हो, अब कहा अधूरा बचे हुआ है। वो ग्वाला लेकर के आए दही की मटकी बढ़िया सजाओ भरा और ला करके नंद बाबा के सिर के ऊपर उड़ेल दिया। उड़ेल दिया। कहा अब जाओ। नंद बाबा ने कहा हाँ कहा कि तेने तो सारा श्रृंगार बिगाड़ दियो। कहा श्रृंगार तेने तो सारा श्रृंगार बिगाड़ दियो। कहा नहीं बाबा सगुन हो गए। दही सगुन तो हुआ था। कहा लल्ला को देखने जाए मेरे तो ये सगुन हुए। ये सगुन इसीलिए आपको सगुन देखने की जरूरत नहीं, सगुन पूरा डाल दिया आपके ऊपर। अब जाओ। कहा अच्छा ठीक है। नंद बाबा गए। जैसे कन्हैया को देखा बड़े प्रसन्न हुए। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन करवाया। हरे ओम इंद्र श्रवा सुतनः भूः विश्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि सुक्तनो बृहस्पतिर्दधातु। और नंद बाबा ने खूब जो है दान किया, इतना दान किया कि वहां पर जितने लोग थे सब लोग प्रसन्न हो गए क्योंकि इनके यहाँ चौथे पन में सुत मिला था। नंद बाबा बड़े प्रसन्न और मैया भी बड़ी प्रसन्न। धीरे धीरे जो है समय व्यतीत होता गया। उधर कंस को मालूम चला। कंस ने जो है भेज दिया सैनिक और जितने नंद बाबा के जो कन्हैया के उम्र के जितने बालक थे ये सब बालक मरवा दिए कंस ने। और अब कन्हैया के पास पहुंच गए। 4-5 दिन के कन्हैया और कन्हैया के पास पहुंच गए 2 लोग, 2 सिपाही और कन्हैया को पकड़ करके मारना था। भगवान ने धीरे से नीली सी लात उठा करके मारा। उड़ कर गए जाकर के पतीले में लड़े धड़ाक से और फिर आए। कहा ये तो जो है जादूगर लगता है बालक, ये तो बड़ा विचित्र बालक है। तब तक फिर वो पतीला सिर से निकाल करके पहुंचे। कहा इसको जो है पकड़ करके इसको भी मारना है। और जैसे मारने के लिए आगे बढ़े तो उसका गला दबा करके मारने के लिए जैसे भगवान ने धीरे से एक नन्हा सा हाथ ऐसे जो है झटका, जैसे उड़ कर गए और लड़े जाकर के डराम में आटा ऊपर गिर गया, उज्जर उज्जर हो गए सफेद सफेद। अब कहा अब जो है फिर लड़ने के लिए भगवान को मारने के लिए भगवान ने नन्ही नन्ही लात से इतना मारा ये सब लोग भाग गए। और कहा जाकर के कहा कंस से कहा सब बालक मारे गए लेकिन एक नंद का छौना है वो नहीं मारा गया।
तो कहा अब पता लग गया कौन है आठवां। तो अब भगवान का जन्मोत्सव मैया किसी न किसी बहाने से मनाती रहती थी कि आज बुधवार है, आज अष्टमी है, और आज जो है हमारे लल्ला का इतने दिन का हो गया, इसलिए वो जन्मोत्सव मनाती रहती थी बड़ा धूमधाम से। तो 7 दिन बीत गए, पता नहीं चला। और इधर जो है नंद बाबा, तो नंद बाबा के यहाँ उत्सव मन रहा है, और इधर पूतना को बुलाया। किसने? पूतना को बुलाया। नंद बाबा, ये कंस ने पूतना को बुलाया। कहा अभी पता लग गया 8वां बालक कौन है। लड़के, पता लग गया कि 8वां बालक कौन है, ये इसीलिए पूतना को बुलाया। और जब पूतना आई, तो पूतना जब आई तो इतने सुंदर रूप बना करके आई, इतना सुंदर, हीरोइन फेल होके आ गई, इतनी सुंदर बन करके आई। और मोटे मोटे बढ़िया सोने के कड़े, चूड़िया पहने रहे सोने के, और जो है गले में सोने का हार, माथे पर सोने की बेंदी, और पायल, मोटी सी पायल छनक छनक करते हुए पूतना आई। और पूतना इतना सुंदर रूप बना करके आई, जो लोग देखे कहें अरे लग रहा बड़े पैसे वाली है, इतना गहनों से लदी हुई है, ये तो पूरी गहने की दुकान है। मोटे मोटे झुमके कानों में, जो है बड़ी सी नथनी नाक में, कहा ये तो बड़ी पैसे वाली लगती है, रईस घर की लगती है। और कहा ये जा कहाँ रही है। सब लोग अच्छा मिहरुए बहुत अंजान थी दूसरा गहना, अच्छा फलानी की कब बनवायु, तो ऐसे। लेकिन अब उससे बोल तो सकती नहीं थी, अनजान थी, तो उसे बोली नहीं। लेकिन देखा है कहे इतनी मोट नथनी पहने, इतना मोट हार पहने, और मस्ती से वो जा रही है। और आकर के पहुंच गए नंद बाबा के यहाँ। यशोदा मैया लल्ला को दुलरा रही थी, लाड कर रही थी। और पूतना आई, पूतना ने कहा हम लल्ला को देखने के लिए आई हैं। तो कहा लल्ला को देखने के लिए आई हो? कहा तुम कौन हो बहन, तुम्हें हमने पहचाना नहीं। तो इतना लंबा रिश्ता बताइस पूतना, इतना लंबा रिश्ता बताइस कि जोड़ी नहीं पहन हुए। कहा तुम्हारी बहन के, ननद की, देवरानी के, बहन की, भौजाई की, माता की, बहन की मौसी हूँ। अब सोचो तो लंबा बताए क्या हो सकता है, जो है ये हमें नहीं मालूम। कई लोग आते रहते हैं रिश्ते के रिश्ता जोड़ करके। चलो ठीक है, आप किस लिए लल्ला का दर्शन करने के लिए आई है। भगवान गोदी में थे, तब तक भगवान ने भी बड़ी विचित्र लीला की। दूध उबलने लगा, मैया ने लल्ला को पौड़ा दिया पलना में, और उसके बाद लगी दूध को देखने के लिए चली गई। और इधर पूतना को समय मिल गया, पूतना पहुंच गई भगवान के पास, और भगवान को उठाना चाहा। जैसे भगवान ने पूतना को देखा, जैसे आंखें बंद कर ली भगवान ने। तो जानते हो किस लिए आंखें बंद की? कई कारण है, जोड़ते रहना कितने कारण है कि पूतना ने आंखें बंद की। 4-5 कारण सुनते हुए चलते हैं। पहला कारण पूतना ने इसलिए आंखें बंद की कि पूतना को देख करके भगवान ने इसलिए आंखें बंद की, सा निमील तीक्ष्णा, इसलिए आंखें बंद की कि ये जो है पूतना, ये मायावी रूप बना करके आई है, मेरे सामने आई है, और मैं हूं मायापति। मेरी दृष्टि अगर इसके ऊपर पड़ी तो इसका राक्षसी रूप सामने आ जाएगा, राक्षसी बन जाएगी। तो इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली, पहला कारण। दूसरा कारण इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली, भगवान ने कहा ये स्तन में जहर लगा करके आई है पिलाने के लिए, और स्तन पिलाना माता का काम होता है। तो मन ही मन प्रणाम किया भगवान ने कि तुम मेरी माता बन करके आई हो, भले ही मुझे मारने के लिए आई हो, इसलिए मन ही मन प्रणाम किया। दूसरा कारण। और तीसरा कारण इसलिए पूतना को देख करके भगवान ने जो है आंख बंद कर ली कि पूतना को देख करके, इसलिए कहा रामावतार में भी सबसे पहले राक्षसी को मारना पड़ा था, और इस अवतार में भी पहले राक्षसी को मारना पड़ा था। तो मन ही मन क्षमा मांग रहे हैं कि औरतों को मारना नहीं चाहिए, लेकिन मारना पड़ रहा है, ये राक्षसी है। तो इसीलिए आंख बंद करके मन ही मन क्षमा मांग रहे हैं। और तीसरा कारण,
कितने कारण हुए? 3 कारण। चौथा कारण भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि ये हमारे पास में आई है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली। चौथा कारण है बच्चे, चुप रहा लड़के। चौथा कारण इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली क्योंकि भगवान ने कहा ये जो है पूतना जहर लगा करके स्तन में आई है, तो इसलिए आंखें बंद कर ली कि भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया। कहा हे बाबा मैं छोटा सा भी बालक हूँ, भगवान शंकर जी का स्मरण किया। अरे मैं दूध केवल पीता हूँ, माखन खाने के लिए आया हूँ, दूध पीने के लिए आया हूँ, लेकिन इसने क्या किया है, ये पहले जहर लगा करके मुझे मारने आई है। तो हे बाबा मेरे हृदय में बैठ जाओ आकर के, और जहर आप पी लेना और विष आप पी लेना, और मैं दूध पी लूंगा। मैं नन्हा सा बालक हूँ, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो कितने कारण हुए? 1 कारण और। भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि वो पूतना जो थी, ये पूतना राजा बलि की पूतना को मारने जा रहे थे, और ये राजा बलि की पुत्री थी। जब भगवान वामन ने काल राजा बलि की कथा सुनी है ना, वामन भगवान ने विराट रूप बनाया था, तब जब पहले देखा राजा बलि की पुत्री ने तो कहा ये तो मेरा बालक होता तो मैं इसे अपना स्तनपान कराती, इसीलिए। और दूसरी बार जब भगवान ने छल लिया तो कहा ये मेरा बालक होता तो मैं इसे अपने स्तन में जहर लगा करके पिला देती, मार डालती। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारा ये भी इच्छा पूरी होगी। इसलिए कोई भी इच्छा करो तो भगवान वो पूरी करने के लिए रखते हैं। तो कहा इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली कि ये माता, इसको हम जो है परलोक भेजने जा रहे हैं, इसको आवागमन से छुटकारा दे रहे हैं। इसलिए भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि भगवान कह रहे हैं कि अब जाओ तुम भी परधाम गमन के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। और कई कारण है भगवान की आंखें बंद करने का। तो ज्यादा न विस्तार करते हुए तो लिखा तस्मिन् स्तनंधर परियमुल्बणं घोरांतकमादाय यशोदवार्था गढ़ागराभ्याम भगवान प्रभिद्य तद प्राणे समरोष समोन पिबती। और भगवान को उठा कर लेकर चली गई, और उठा कर लेकर के चली गई। पूतना का मतलब क्या होता है जानते हो? पूतान पवित्रान बालकान गृहणन्ति पूतना। जो पूतना पवित्र बालकों को मार करके खाए उसी को पूतना कहते हैं। और उसके बाद उसे लेकर के चली गई। अब जब लेकर के गई तो एक कोलिया में, 2 घर के बीच में कोलिया में बैठ करके और उसको जो है भगवान को स्तनपान कराने लगे। अब भगवान स्तनपान करते करते जो है उसके प्राण भी खींचने लगे। तब वो चिल्लाई सा मुंच मुंच लमिति प्रभाषणी, अरे लल्ला छोड़, अरे लल्ला छोड़, अरे लल्ला छोड़। अब वो चिल्लाने लगी। भगवान ने कहा अब मैं जिसको पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं हूँ जिंदगी भर। तो भगवान ने पकड़ लिया और उसको जो है वो चिल्लाई और भागी। तो भगवान उसे जो है पूतना भागी, और भाग करके जब भागी तो देखा कि भगवान ने सोचा कि ये तो कई घर ढहा देगी। भगवान उसे लेकर के उड़ गए। सब लोगों ने सोचा राक्षसी जो है ये बालक को, लल्ला को लेकर के उड़ गई, परंतु भगवान उसे लेकर के उड़ गए। और इतना विराट रूप बनाया पूतना ने, इतना बड़ा रूप बनाया कि 3 कोस में उनका शरीर था। एक कोस में 7 किलोमीटर होते हैं। अब सोच लो कि 3 कोस में पूरा शरीर रहा तो इतना बड़ा जो है पूतना का शरीर। और लेकर के भगवान को वो जो है भगवान पूतना को लेकर के उड़ गए और जाकर के कहाँ पटका, जहाँ कोई घर नहीं था इसी जगह पटका। धड़ाम से गिरी पूतना और पूतना के प्राण निकल गए। सब लोग दौड़े, अरे लल्ला गोरा चुसी ले गई, लल्ला गोरा चुसी ले गई, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। मैया भी दौड़ी और सब लोग दौड़े। जब आए पूतना के पास में तो देखा क्या, पूतना को कि पूतना तो मरी पड़ी हुई है, भगवान ऊपर खेल रहे हैं। तो सीढ़ी लगाई और सीढ़ी लगा करके पूतना के शरीर के ऊपर चढ़े, वहां से भगवान को लेकर के आए। सबका ही दिया था हम
भगवान ने क्या किया, हम भी ये कर सकते हैं। अरे भगवान ने छोटे में इतनी बड़ी राक्षसी को मारा, तो ये भगवान की तुलना हम लोग नहीं दे सकते हैं। और उसके बाद सीढ़ी उतार करके नीचे लेकर के आई, और सीढ़ी लगा करके भगवान को नीचे उतारा और लेकर के आई। उसके बाद भगवान को स्नान कराया। और यहाँ तक लिखा है कि पूतना जहाँ गिरी ना, उनके जितने नीचे वृक्ष आए सब चूर्ण बन गए, जैसे धूल बन गए। काहे लिखा, पतया मानो तस्मिन् गव्य उत्तर ध्रुवान चूर्ण मासा राजेंद्र जहाँ सीध तद्भुतम। कहा जितने पत्ते थे, जितने सब कुछ थे, ये सब चूर्ण बन गए वहां पर। और जब माता यशोदा भगवान को लेकर के आई तो भगवान को स्नान कराया। और जानते हो कैसे नहाओगे भगवान? है लड़के, जानते हो भगवान किससे स्नान कराया गया? भगवान को गाय के मूत्र से, गौमूत्र से। गौमूत्र लिखा है, अपनी मर्जी से नहीं बोले, लिखा है भागवत में, गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनः गोरज सर्वकम रक्षम चकोश सकृत द्वाद गायेषु नाम भी। गौ गाय के मूत्र से स्नान करवाया गया। और जहाँ गाय बैठत ही, आज के समय में तो गाय के बैलू नहीं है, जहाँ गाय बैठत ही गौड़ी, उस स्थान के माटी बड़ी पवित्र होती। तो पूरे शरीर में मिट्टी का लेपन किया गया। और पुनः गोरज सर्वकम, पूरे शरीर में वही मिट्टी लगाई गई। बलदाऊ मने मन बोले, हमारे कन्हैया नीक नीक हुआ बैठा रहे बैकुंठ में मस्ती से रहे, यहाँ आयो है गाय के मूत्र से स्नान कराया जाता है, वहां माटी लबेड़ी जाती, इसीलिए आए थे। कहा गौ मुझे बड़ी प्रिय है, भगवान कृष्ण को गाय बहुत प्रिय है। तो और उसके बाद उनको स्नान कराया गया। उसके बाद भगवान के द्वादश नाम से भगवान को झाड़ा दिया गया। झाड़ा, झाड़ा का मतलब जानते हो, झाड़ा गए भगवान। इन राक्षसी छू ली ही नहीं भगवान का, तो हमारे लल्ला को राक्षसी ने छू लिया है, तो इसीलिए लल्ला को पहले झरवा दो, तो झाड़ा दिया। झाड़ा का मतलब कि झराए फुकाए दें। और किससे झराने फुकाने के लिए मंत्र कौन सा बोला गया जानते हो? भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा गया। कौन कौन सा नाम बोला गया? इंद्राणी ऋषिकेश प्राणानारायणो तो श्वेतदीप पतिधरम मनो योगेश्वरो तो। कहा इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, मेरे लल्ला के प्राण की रक्षा नारायण करें, और इनके पूरे शरीर की रक्षा योगेश्वर करें, भगवान करे। वाह मैया, मेरे ही नाम से मुझे झाड़ रही हो, बड़ी विचित्र घटना है। और भगवान को झाड़ा गया। और झाड़ने के बाद उसके पश्चात भगवान को लेकर के एक दिन मैया बड़ा लाड प्यार कर रही थी, और लाड प्यार कर रही थी, सब नाचने गाने में लगे हुए थे। जब पूतना वापस नहीं गई तो कंस ने दूसरे को भेजा। एक सकटासुर का नामक राक्षस था, सकटासुर को भेजा। उसके शरीर नहीं था, उसको श्राप मिला था लोमस ऋषि का, उसने बगीचा उजाड़ दिया था। और ये हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था पिछले जन्म में, तो इसने लोमस ऋषि का बगीचा उजाड़ दिया। तो लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया, जा तू शरीरहीन हो जा। अब ये आया, और ये आया एक बैलगाड़ी पर सवार होकर के। बैलगाड़ी देखी है? कितने लोग बैलगाड़ी देखते? सब लोग देखे ना? तो देखियो ना, बैलगाड़ी में आगे एक डंडा लगा होता है, इसे एक ऐसे डंडा लगा होता है। उस डंडे के बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ गया, और चढ़ने के बाद उस डंडे से भगवान को कुचलना चाहा इस सकटासुर नामक राक्षस ने। तब जब भगवान की तरफ ये बढ़ा सकटासुर, तो लिखा भगवान ने वहां पर नान लड़के, छोट लड़के जब आए जाए तो नान लड़के का छुटकने खूब खिलावा था। तो ऐसे भगवान छोटे से थे, उनको छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल के लड़के उनका जय ऐसे ऐसे दुलाराम है, सुस्कार है। तो देख करके तब तक वो बैलगाड़ी आ रही थी,
भगवान ने अपना नन्हा सा पांव उठाया और बैलगाड़ी में मारा धड़ाक से, और बैलगाड़ी सहित वो राक्षस उड़ गया ऊपर और उड़ करके नीचे गिरा धड़ाम से। और मैया इत्यादि ये सब लोग सोहर गाने में लगी हुई थी। भगवान के पलने को बैलगाड़ी के नीचे रख दिया था, तो जैसे बैलगाड़ी गिरी धड़ाम से ऐसे सब लोग दौड़े, क्या खा भयो। तब तक देखा क्या, एक राक्षस और